पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज की वर्जिश ही बंद कर दी जाती है। हालांकि गुर्दे के मरीज को जितनी वर्जिश की या मसल मैस बिल्ड करने की ज़रूरत है उतनी शायद ही किसी और मरीज को होती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल मैस का, एक्सरसाइज का गुर्दे के मर्ज में और जनरल हेल्थ में उभरता हुआ रोल। और फाइनली हम इस मिथ को भी थोड़ा बस्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये समझा जाता है या ये वहम डाल दिया गया है कि गुर्दे के मरीज को वर्जिश नहीं करनी चाहिए, और हम इस मिथ को तोड़ के ये साबित करेंगे कि एक्चुअली गुर्दे के मरीज के लिए वर्जिश करना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सा क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने एक ट्रैवल स्टूडियो से। मसल मैस के बारे में, स्केलेटल मसल्स, वो हमारे मसल्स जो हम अपेरेंटली देखते हैं, हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। हमें अभी तक इनका फंक्शनल रोल पता था, जिसका मतलब है कि ये हमें काम शाम करने में, हिलने जुलने में हेल्प करते हैं। अब इसका एक उभरता हुआ रोल आ रहा है मेटाबॉलिक हेल्थ में एज एंडोक्राइन फंक्शन। अब वो क्या चीज़ है? मसल मैस, स्केलेटल मसल हमारे जिस्म का तकरीबन तकरीबन सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये 35% से लेके 50% हमारे जिस्म का वेट होता है। डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आप वर्जिश किस तरह की करते हैं। यानी कि अगर आपका 70 किलो वज़न है, आप एक एवरेज हेल्दी इंसान हैं, तो आपका तकरीबन 35 किलो वज़न सिर्फ आपके मसल्स की वजह से हो सकता है, जो कि एक बड़ा आइडियल होगा। अब इस सारी डिस्कशन में हम चलते हैं कि मसल मैस के दो तीन अहम क्या रोल हैं और किडनी डिजीज़ में ये क्यों ज़्यादा अहमियत का हामिल बन जाता है। तो सबसे पहला हमारा होता है मसल मैस का फंक्शनल रोल, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। चलना फिरना, उठना बैठना, काम पे जाना, सारी मूवमेंट करना, स्पेशली हमारी फेवरेट सेक्स मूवमेंट जो हैं वो भी मसल्स की वजह से ही होती हैं। उसके बाद फिर दूसरा हमारा आ गया मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन फंक्शन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और तीसरा हम हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम में मसल्स का रोल, जो कि एक बहुत ही अहम रोल है। मैं इसको पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ, आज फिर हम इसको सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे। मसल मैस के एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक फंक्शन में सबसे पहले हम चलते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे। लेटेस्ट रिसर्च शो कर रही है कि जो हमारी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो तकरीबन 60 से 80% डिपेंड ही हमारे मसल्स पे, मसल्स की एक्टिविटी पे, मसल मैस पे डिपेंड करती है। यानी कि जब आप खाना खाते हैं या दो खानों के दरमियान जो आपकी स्टेट होती है, उसमें हेल्दी जो ग्लूकोज लेवल है उसको लाने के लिए जो सारी ग्लूकोज ब्लड से बाहर आपके मसल्स में जानी होती है, उसमें मसल मैस बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब अगर ये ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगी तो बॉडी को ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो इसको फेंकना पड़ेगा। वो बॉडी फिर डंप कर देती है लिवर में, लिवर फैट डिपॉजिट होता है बाकी ऑर्गन में, जिसको हम फैटी लिवर और फैटी ऑर्गन या विजरल फैट कहते हैं। इसी तरह मसल्स में भी फैट डिपॉजिट होता है। तो ये गलत जगह पे ग्लूकोज डेपोजिशन होती चली जाती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो डायबिटीज़ हुई। नहीं, ये अभी डायबिटीज़ से पहले वाली मैं स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ डायग्नोज होते हैं, वो तो बेड़े गर्क हैं। वो तो इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, घर में हूटर बजने चाहिए, हूँ। ये तो मैं पिछले टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आपकी ग्लूकोज हवाओं में उड़ रही थी, आपको अभी नहीं था पता। आपका पैंक्रियाज पूरी कोशिश करके धक्का लगा कि इस ग्लूकोज को लिवर में, ऑर्गन्स में, मसल्स में डिपॉजिट कर रहा था। जब वो भी बेचारा थक गया, बर्नआउट हो के ठा हो गया, फिर आप डायग्नोज होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब लिवर में फैट डिपॉजिट होगा, ग्लूकोज की कन्वर्जन से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, और से और खराबी होती जाती है। तो ये था सारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक हेल्थ में मसल का रोल। इसके बगैर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, आपको जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है, और फिर डायबिटीज़ की सारी कॉम्प्लिकेशंस। दूसरे नंबर पे आता है वेट मेंटेनेंस में मसल्स का रोल। उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कि
आप मसल मास को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, जो कि आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर किसी का भी मसल मास मेंटेन नहीं हो सकता। एज 30 के बाद मसल मास लॉस होना शुरू हो जाता है हर ईयर, 1 से 2%, फिर एज 40 के बाद और ज़्यादा, एज 50 के बाद और ज़्यादा। तो हर इंसान को जो अपने मसल मास को हेल्दी रखना चाहता है, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप वो हेल्दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करें तो तकरीबन आपकी 150 से 300 कैलोरीज दिन में बर्न होती हैं उस अच्छी एक्सरसाइज के दौरान। फिर वो एक्सरसाइज आपको पे ऑफ करती है मसल्स की शक्ल में, क्योंकि वो एक्सरसाइज के दौरान जो आपके मसल बिल्ड हुए हैं, अब वो कैलोरीज बर्न करेंगे जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे। तो ये होती है डिविडेंड्स वाली हरकतें, बिहेवियर, जो आपको पे ऑफ करते हैं लॉन्ग रन में। तो जब आप सो रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, तो वो जो आपका मसल मास है, उसकी तोड़ फोड़ में, उसकी मेटाबॉलिज्म में कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो कि आपको वेट मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। एक 70 किलो का बंदा है, वो वर्जिश करता है, 300 कैलोरीज उसकी वो गई दिन में। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक दो हेल्दी इंसान हैं जिनकी एवरेज 2000 कैलोरीज दिन में वेट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, और हम अज्यूम अभी नहीं कर रहे कि क्वालिटी ऑफ कैलोरीज को भी आप छोड़ दें। 2000 कैलोरीज अगर उसके अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी, तो उसका वेट मेंटेन रहेगा। अगर 2000 से ज़्यादा कैलोरीज वो लेगा तो उसको वेट गेन हो जाएगा, 2000 कैलोरीज से कम लेगा तो उसको वेट लॉस हो जाएगा। अब जब ये पेशेंट वो एक्सरसाइज करेगा जो मसल्स की हेल्थ के लिए चाहिए, 300 कैलोरीज वो हो गई। अब इमेजिन कर लेते हैं कि इसका तकरीबन 70 किलो अगर वेट है और इसका 30 किलो मसल मास है। हम ज़रा अच्छी हेल्दी अमाउंट ले लेते हैं। 30 किलो मसल मास का मतलब है कि 1 किलो मसल, एवरेज रिसर्च बताती है कि आपकी कोई 10 कैलोरीज बर्न करता है, आपकी समझ के बगैर, आपको बताए और पता चलाए बगैर। तो अगर आपका 30 किलो मसल मास है तो 300 कैलोरीज ये आपकी बर्न होनी ही होनी है। तो ये हो गई आपकी तकरीबन 300 ये वाली, 300 जो आपने एक्सरसाइज वाली की। अब हम चलते हैं, इसी पेशेंट को कंपेयर करते हैं एक 80-85 किलो के मोटे से पेशेंट के साथ, जिसका सारा फैट है और वेट उसका, मसल का जो मास है वो 30 किलो के बजाय 20 किलो है। यानी कि 10 किलो मसल मास उसका कम हो गया। ये उसकी तकरीबन आप रोज़ाना की 100 कैलोरीज ये कम कर लें। फिर वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, 300 कैलोरीज उसकी वो कम कर लें, तो इसकी एवरेज दिन में 400 कैलोरीज ज़्यादा डिपॉजिट हो रही हैं कंपेयर टू पिछले 70 किलो वाले पेशेंट के मुकाबले में या ह्यूमन के मुकाबले में। अब जब ये 400 कैलोरीज पर डे इसकी ज़्यादा डिपॉजिट हो रही हैं, तो आप महीने में अंदाज़ा कर लें, ये तकरीबन 12,000 हो गई, और इसको साल में मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, अगेन 12,000 को, तो ये किलों में आपका वज़न जाता है। और यही वजह होती है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने मसल्स का ख्याल रखते हैं, वो वेट गेन नहीं करते साल हर साल, या बहुत कम वेट गेन करते हैं। और जो लोग वर्जिश नहीं करते वो वेट गेन करते जाते हैं। तो ये आपने कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है, और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि एक्सरसाइज, वेट स्ट्रेंथ, वेट ट्रेनिंग, अपने मसल मास को मेंटेन करके रखना कितना बड़े लेवल का स्टॉक है, कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मसल मास या रेगुलर एक्सरसाइज का जो तीसरा बड़ा फायदा है वो है एज ए रिटायरमेंट प्लान, एज ए सेविंग्स अकाउंट। वो कैसे? वो एक्चुअली हॉस्पिटल में पेशेंट से हमें पता चलता है। मैं, आपको पता है, तकरीबन 20 पिछले कम से कम 20 और उससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट को देख रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर। और मेरी एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वो पेशेंट जो, जिनका हेल्दी मसल मास होता है, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फटाफट चेयर पे बैठ जाते हैं, बीमारी ठीक होते ही वो जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं और वो फटाफट अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं। अब रिसर्च साबित करती है, बल्कि एक्चुअली मसल मास की इम्पोर्टेंस की सारी रिसर्च हुई ही हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स पे है, जहाँ से हम इसको हेल्दी लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं। तो वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जिनका मसल मास नहीं होता, बड़े वीक होते हैं,
वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के चांस कम होते हैं, उनकी डेथ ज़्यादा होती है। बीमारी के दौरान, एंग्ज़ायटी के दौरान, डिप्रेशन के दौरान, आप सब मुझे पता है जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं वो बीमार रह चुके हैं। कोई हेल्दी इंसान इस तरह की वीडियोज़ की तरफ पाकिस्तान, इंडिया में नहीं आता। आप सबको पता है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान आपको भूख नहीं लगती। और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो उस बीमारी के दौरान आपका इम्यून सिस्टम कहाँ से सारी सप्लाई लेगा? मसल से। तो मसल्स आपके बेसिकली रिजर्वायर्स हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं बीमारी के दौरान, कमज़ोरी के दौरान, डिप्रेशन के दौरान, एंग्जाइटी के दौरान। तो जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो मसल से अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स टूट के इम्यून सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और यही रिसर्च बार बार साबित कर रही है कि क्यों अच्छे मसल मैस वाले, रेगुलर एक्सरसाइज वाले बंदे ज़्यादा बेहतर आउटकम के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। तो आपके इम्यून सिस्टम की डिपेंडेंस सेहत के दौरान भी और स्पेशली बीमारी के दौरान जब आप खाने पीने के काबिल नहीं रहते, आपके मसल मैस पे डिपेंड करती है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेविंग्स अकाउंट है। लो जी, अब हमारी एपिसोड का सबसे औखा मरहला आ गया, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ गया। अब डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट ने अपने मसल्स को मेंटेन करना है, बेहतर करना है और उसके लिए उसने करनी है एक्सरसाइज। और मेरा डॉक्टर कहता है कि जी किडनी वाले मरीज़ ने वर्जिश करनी ही नहीं, या उसने तो मेरी वॉक भी बंद करा दी है। अब मैंने क्या करना है? अब आपने अपना दिमाग लड़ाना है। पहली बात तो ये बिल्कुल मिथ है कि गुर्दे के मरीज़ ने वर्जिश नहीं करनी। ये मिथ बनी है हमारे सुपरफिशियल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिनिन की वजह से। हमारी क्रिएटिनिन नेशन है, जैसे हमारी बेवकूफ़ मासूम सी नेशन है, इस तरह हमारी क्रिएटिनिन नेशन है। उसको सिर्फ क्रिएटिनिन की पड़ी होती है, उसके दिमाग में और हकीमों ने, होम्योपैथिक ने और जुगाड़ों ने कुछ डाला ही नहीं। और मैं हज़ारों दफ़ा समझा चुका हूँ और मैं इस पे टिका रहूँगा कि क्रिएटिनिन सिर्फ एक पार्ट है पूरी गेम का, एक पत्ता है, एक प्लेयर है। बाकी प्लेयर 12 जो हैं उनको आप आउट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग एम्पायर। क्रिएटिनिन, सबसे पहली बात, क्या वर्जिश करने वाले आम हेल्दी इंसानों में क्रिएटिनिन बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि आपका मसल मैस ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, आपका गुर्दा ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। तो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल आफ्टर वर्जिश भी ज़्यादा होता है, जनरली भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिव हैं, आपका मसल मैस ज़्यादा है। लेकिन साथ ही साथ आपके यूरिन में भी क्रिएटिनिन ज़्यादा होती है। तो ब्लड में क्रिएटिनिन हाली चेक करके अपने जीएफआर का अंदाज़ा लगाना, अपने गुर्दे के फंक्शन का अंदाज़ा लगाना बेवकूफ़ी है, सुपरफिशियलनेस है, जहालत है। आपने पूरी सिचुएशन को देखना होता है। इन पेशेंट्स में यूजुअली रिकमेंड किया जाता है, आप सिस्टैटिन सी भी करा के देख सकते हैं कि एक्सरसाइज से अगर आपकी क्रिएटिनिन बढ़ भी गई है तो आई डोंट माइंड। मैं तो अपने पेशेंट को कहता हूँ, बल्कि मुझे कुछ पेशेंट का तो आइडिया होता है कि ये 60-70 का एल्डरली पेशेंट अपनी तरफ से बहुत ही वीक है, ये अच्छा प्रोटीन खाएगा, वर्जिश करेगा, इसकी क्रिएटिनिन 2 से 2.7 पे चली जाती है तो मुझे खुशी होती है कि इसकी ओवरऑल सेहत बेहतर हो गई है। वो फाके लगा के, मैल न्यूट्रिशन करवा के, जो उसने 2 पे क्रिएटिनिन रखी हुई थी, उस सुपरफिशियल खुशी के साथ, उस मैल न्यूट्रिशन के साथ, फाकों के साथ उसने किसी दिन भी गिर जाना है, उसकी हड्डी टूट जानी है, बाकी जिस्म में मुसीबतें अलहदा चल रही हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में एक माशाल्लाह सेहतमंद, चलता फिरता, वर्जिश करता, टेनिस खेलता 65-70 साल का बंदा जिसकी क्रिएटिन 2.7 पे भी चली जाए तो मुझे वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। तो सिस्टैटिन सी टेस्ट किया जा सकता है, कुछ और टेस्ट अवेलेबल हैं, अभी पाकिस्तान की मार्केट में नहीं हैं। उनको देख के अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस बढ़ी हुई क्रिएटिनिन का किडनी फंक्शन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, क्योंकि किडनी फंक्शन आपका इंटैक्ट है। ये क्रिएटिनिन मसल मैस वाले बंदे में, हेल्दी बंदे में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके मसल का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, उसकी सेहत ज़्यादा बेहतर है। और एक हमारा 24 आवर क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट होता है जिसमें ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिन में क्रिएटिनिन को जब कंबाइन करके टेस्ट किया जाता है तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इस मरीज़ के गुर्दे के काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ओवरऑल इसका जीएफआर क्रिएटिनिन क्लीयरेंस ज़बरदस्त है, सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ गई है
एक्सरसाइज की वजह से, अच्छा खाने की वजह से। तो क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी क्रिएटिनिन बढ़ती है? बिल्कुल सही, बढ़ती है। क्या इसका मतलब है आपका गुर्दे का काम खराब हो गया है? बिल्कुल नहीं, ये मिथ है, ये फजूल है, ये सुपरफिशियल है, ये मासूमियत है, ये जहालत है। एपिसोड को समराइज करते हैं कि गुर्दे के मरीजों में और जनरल हेल्दी इंसानों में मसल मास की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, बाकी सारी मॉडरेट एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज के साथ ज़्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है। हमें इन चीज़ों को, अच्छे मसल्स को अचीव करने के लिए हर तरह की एक्सरसाइज को कंबाइन करना चाहिए। वॉक का अपना रोल है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका मसल मैस बेहतर होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होते हैं। इसको भी हम एक अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज की टाइप्स क्या होती हैं और गुर्दे के मरीजों के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मसल फंक्शनल भी हैं, मेटाबॉलिक भी हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी हैं। ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा एक हिस्सा हैं। ये खुदा की नेमत हैं, हमने इनको मेंटेन करना है। ये बेहतरीन स्टॉक भी है, ये बेहतरीन सेविंग अकाउंट भी है, ये रिटायरमेंट प्लान भी है और ये ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट भी है जो कि आपको दिन ब दिन भी फ़ायदा पहुंचाती है और आपके बुरे दिनों में भी आपका ख्याल रखेगी। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। क्या आज से पहले आप एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट वर्जिश करते थे, नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे? क्या आपको वर्जिश के सारे इन फ़ायदों का पता था? ये मैं टॉपिक और हाईलाइट डिफरेंट एंगल से करता रहूँगा और बार बार घूम के इस बात पे आता रहूँगा कि पाकिस्तान में हमने हर मरीज़ को, हर हेल्दी इंसान को और स्पेशली गुर्दे के मरीज़ को वर्जिश पे ज़रूर लगाना है। उसके पास इसके अलावा, वर्जिश के अलावा, मसल मैस बिल्ड करने के अलावा कोई हल नहीं है। आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।